Hello students, good morning. Today 12th October 2020, class 9th and subject mathematics, worksheet number 43, and today's topic is volume of a right circular cylinder. So dear students, in the last worksheet we have discussed about total surface area of the right circular cylinder, and now we are going to learn about volume of the right circular cylinder. Okay, let us start. Children, you know that the measure of the space occupied by a three-dimensional object or shape is called volume. तो बेटा वॉल्यूम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो स्पेस में जो स्पेस ऑक्युपाइड किया जाता है उसी को हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं. एंड सिलेंडर इज अ प्रिज्म विद सर्कुलर बेस. सिलेंडर एक ऐसा प्रिज्म होता है जिसका बेस सर्कुलर होता है. ओके, तो देयरफॉर जैसा कि हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ एनी प्रिज्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट. सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ बेस दैट इज सर्कल एंड इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो सर्कल की एरिया होती है हमारी पाई आर स्क्वायर, ओके, इनटू एच. सो एरिया ऑफ द cylinder is pi r square into h, that is pi r square h. This is very important formula, and by using this formula we are going to solve questions of this worksheet. Okay, बेटा इस फॉर्मूले को आप लर्न करिएगा बहुत अच्छे से कि एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, वेयर पाई इज कॉन्स्टेंट, विच वैल्यू इज 22/7. पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, और आर जो हमारी रेडियस होती है, एच हमारी हाइट होती है. ठीक है, तो चिल्ड्रन लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो आइए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं. द फर्स्ट एग्जांपल इज अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर. एक पेशेंट है, किसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट को 7 सेंटीमीटर डायमीटर के बाउल में सूप दिया जाता है. इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर. तो बाउल हमारा सिलेंड्रिकल है और 4 सेंटीमीटर की हाइट तक ही सूप दिया जाता है. ओके, तो हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट. अब 250 पेशेंट्स को देने के लिए कितना सूप सर्व किया जाएगा या कितने सूप की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें फाइंड करना है. ओके, तो सोल्यूशन हियर रेडियस ऑफ बाउल इज 7/2. ओके, डायमीटर हमारा 7 था, रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा. ओके, रेडियस हमारा 7/2 एंड द हाइट ऑफ द सूप ऑफ बाउल इज 4 सेंटीमीटर. क्योंकि जो हमें सूप का वॉल्यूम निकालना है तो सूप की हाइट से मतलब है. ठीक है, तो सूप की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर. As soup is a cylindrical bowl, therefore the volume of the bowl of soup will be, एक पेशेंट के लिए कितने सूप की रिक्वायरमेंट है तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एस, दैट इज 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4. ओके, और सॉल्व करने पर आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये एक पेशेंट के लिए है और हमें 250 पेशेंट्स के लिए कितने सूप की रिक्वायरमेंट है फॉर 250 पेशेंट. तो एक पेशेंट के लिए 154, तो 250 के लिए हम क्या करेंगे 250 इंटू 154, दैट इज 38,500 सेंटीमीटर क्यूब. यानी हॉस्पिटल में 250 पेशेंट्स को 38,500 सेंटीमीटर क्यूब सूप की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, नाउ द सेकंड एग्जांपल. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. तो बेटा आपने पेंसिल देखा होगा. पेंसिल क्या होता है कि उसके अंदर एक ब्लैक पार्ट होता है जो कि जो हम लिखते हैं तो लिखते समय जिसका यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वो ग्रेफाइट. तो जो पेंसिल हमारी बनी होती है तो पेंसिल के ऊपरी भाग में तो लकड़ी का कवर होता है और अंदर की भाग में ग्रेफाइट होता है. ठीक है,
ये शेप आप पेंसिल को देख के समझ सकते हैं। तो द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm, पेंसिल की डायमीटर कितनी है 7 mm यानी लकड़ी सहित। एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm, और ग्रेफाइट की डायमीटर 1 mm है। आप शेप देखिए यहाँ पे जो फिगर बनाया गया है, दिस इज ग्रेफाइट शेप, ये 1 mm है, और टोटल जो पेंसिल का है ये 7 mm है। ठीक है, विद वुड। एंड द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, पेंसिल की लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। एक बात को और ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। ऊपर की जो लेंथ दी गई थी वो mm में दी गई थी और cm में है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, हमें वुड की वॉल्यूम निकालनी है और ग्रेफाइट की वॉल्यूम निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हियर द पेंसिल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल विच इज मेड ऑफ एन आउटर सिलेंडर ऑफ वुड। तो ग्रेफाइट जो पेंसिल बनी है, द पेंसिल इज द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विच इज मेड ऑफ एन आउटर सिलेंडर ऑफ वुड रेडियस r। ठीक है, पेंसिल की जो ओवरऑल रेडियस या आउटर रेडियस को r लेट कर लेते हैं, एंड इनर सर्कल ऑफ ग्रेफाइट, इनर सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट, और जो ग्रेफाइट का इनर सिलेंडर है उसकी रेडियस को हम स्मॉल r लेट कर लेते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो कैपिटल R इक्वल टू 7/2 3.5 mm, और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.35 सेंटीमीटर, एंड स्मॉल r इक्वल टू 1/2 mm, दैट इज 0.05 सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालेंगे तो इनर रेडियस वर्क करेगी हमारी पाई स्मॉल r स्क्वायर एच 22/7 0.05 इंटू 0.05 इंटू 14, और सॉल्व करने पर आ गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, एंड वॉल्यूम ऑफ द वुड, अब देखो हमें वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो वुड का वॉल्यूम क्या होगा कि उसके पेंसिल की वॉल्यूम से ग्रेफाइट की वॉल्यूम को माइनस करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल पाई कैपिटल R स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट पाई स्मॉल r स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे पाई एच कॉमन आ जाएगा हमारा, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो 22/7 22/7 मल्टीप्लाई में 14 इंटू 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर, और आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 2, और ये 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले से करेंगे, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो 0.35 0.05 0.4 हो गया, और ए माइनस बी करेंगे 0.3, और ये मल्टीप्लाई करने पर आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब है ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द वुड आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे समझ पाए होंगे। नाउ यू ट्राई, और आइए अब कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन को करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 पैक्स में अवेलेबल है। अ टिन कैन बी द रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 and 4 सेंटीमीटर हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर है, मतलब बेस इसका रेक्टेंगुलर है और हाइट है, तो इसका मतलब ये क्यूबोडिकल शेप हो गया। और दूसरा क्या है, अ प्लास्टिक सिलेंडर विद अ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो जो पहला वाला शेप है वो क्यूबोडिकल है, दूसरा वाला जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है। ठीक, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी बाई हाउ मच, किस कंटेनर में ज़्यादा कैपेसिटी है और कितना ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन में 2 शेप बन रही है, पहला क्यूबोडिकल है तो हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, और दूसरा सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। ओके, तो क्यूबोडिकल शेप के लिए, क्यूबोडिकल के लिए L इक्वल टू 5, B इक्वल टू 4 एंड H इक्वल टू 15। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूबोडिकल शेप ये हमारा आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 15 एंड दैट इज 300 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्यूबोडिकल शेप का हमारा जो क्यूबोडिकल हमारा सॉफ्ट ड्रिंक का पैक है उसका वॉल्यूम आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। और हम सेकंड को निकालेंगे, सेकंड कैसा है हमारा, सिलेंड्रिकल है, तो फॉर सिलेंड्रिकल
आर इक्वल टू डायमीटर 7 है तो आर इक्वल टू 7/2 एंड एच इक्वल टू 10। ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच दैट इज 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10। ओके, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 और ये हो गया 77 इंटू 5 जा 77 इंटू 5 दैट इज 385 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो जो हमारा सिलेंड्रिकल पैक है उसका वॉल्यूम आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से कौन सा वाला ज़्यादा है, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, सिलेंड्रिकल की ज़्यादा है और क्यूबोइडल की कम है। कितनी ज़्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है। ओके, तो नाउ सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the volume of the pipe. सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये पाइप है तो इसमें इनर और आउटर ओके दो हैं। तो बेटा पाइप इज 24 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप, जो लेंथ है वो हमारी हाइट होती है। इनर डायमीटर 24 है तो इनर रेडियस हमारी 12 हो गई। आउटर डायमीटर 28 है तो आउटर रेडियस हमारी 14 हो गई। और हाइट कितनी है, हाइट हमारी है 35। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ द पाइप को वॉल्यूम निकालेंगे। तो पाइप को वॉल्यूम निकालने के लिए हम आउटर सिलेंड्रिकल जो हमारा बन रहा है सिलेंडर, उससे हम इनर सिलेंडर को माइनस करेंगे। तो जो हमारा पेंसिल वाला फॉर्मूला बन के आया था, या आप यूँ समझे पाइप के लिए आप हमेशा यूज करेंगे पाइप की वॉल्यूम के लिए ये फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, कोई भी हॉलो सिलेंडर होगा या पाइप की शेप होगी उसके वॉल्यूम के लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में एच। वैल्यूज को पुट करते हैं 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इंटू 35। ठीक, ये 7 के टेबल में 35 5 टाइम्स दैट इक्वल टू 22 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 12 का 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये भी ए स्क्वायर में बी स्क्वायर फॉर्मूला से भी ये कर सकते हो आप, और चाहे तो वैल्यूज को कर लेना। जब ए स्क्वायर में बी स्क्वायर करेंगे तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, 14 माइनस 12 दैट इज 2, और दूसरे में ए प्लस बी तो 14 प्लस 12 दैट इज 26 और इंटू 5। ओके, एंड दिस इज 22 इंटू 2 इंटू 26 इंटू 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5720। ओके, 5720 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा पाइप का वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो बेटा ये वर्कशीट फिनिश हुई और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वर्कशीट में क्लैरिफाई करेंगे। और सॉल्व करिए बेटा क्वेश्चंस को अच्छे से। और एनसीईआरटी की 13.6 एक्सरसाइज से रिलेटेड है तो उस एक्सरसाइज को भी जा करके सॉल्व करिए, और जो भी प्रॉब्लम आ रही हो एक्सरसाइज में भी उसको आप शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।